हेलो प्यारे मित्रों, हेलो स्टूडेंट्स। और आप सभी को पता है कि हम 90 डेज की सीरीज में आज लेकर आए आपके लिए 18th डे, और अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 17th डे। एंड ऑल ऑफ यू हैव टू गो इनटू प्लेलिस्ट एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। आप सभी को प्लेलिस्ट में जाना है और सारी वीडियोस को देख लेना, सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लेना है। और कम से कम, हद से ज्यादा, कम से कम आप 100 सेंटेंसेस रोज प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करिए और उसको अपने डेली रूटीन में लेके आइए। एंड वी हैव अपलोडेड मेनी लेक्चर्स ऑन यूट्यूब रिलेटेड आवर डेली रूटीन, आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक, हाउ टू गिव आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक आवर डेली रूटीन इन इंग्लिश, each many videos related with this topic I have uploaded on YouTube. ओके प्यारे मित्रों, बिना टाइम जाए कि हम इस लेक्चर को समझते हैं और समझते हैं क्या करना है क्या नहीं। देखिएगा, टू हैव इन परफेक्ट, जब हमें सेंटेंस बोलना है कि मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, बट मुझे, लेकिन अगर हमें सेंटेंस बोलना है मेरे पास 2 दिन से समय होगा, क्या क्या बोले? 90% लोग तो इसमें वैसे फेल हैं। तो अब आपको क्या यूज करना है? इसके लिए यूज करना होता है टू हैव इन परफेक्ट। और परफेक्ट में भी हमें यूज करना होगा फ्यूचर। तो इसमें क्या आने वाला है? पास से होगा। और प्यारे मित्रों, आप सभी को याद होना चाहिए, यहां जो आने वाला है वो टाइम रहेगा और यहां जो आने वाला है वो रहेगा ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर हम इसके लिए यूज करने वाले हैं? सिंपल में हम इसके लिए यूज करने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर इट वी हैव टू यूज विल हैव, all of you know, after we have to use had, and will have is helping verb and had is V3। एक बहुत बेहतर टॉपिक है कि बिल के बाद ही हैव क्यों लगता है, हैव के बाद ही हेड क्यों लगता है, पर आने वाले लेक्चर्स में हम इसको समझेंगे। जहां जहां हमें ग्रामर की नीड रहेगी हम ग्रामर को समझेंगे, और जहां ग्रामर की नीड नहीं है वहां ग्रामर को समझने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके जस्ट बाद हमें सिंस या फिर फॉर, एंड आफ्टर इट वी हैव टू यूज टाइम। देखिए, अब कुछ सेंटेंसेस की सहायता से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि पिछली 2 लेक्चर्स में भी एज इट इज लिखे थे हमने। तो सिंस फॉर का जिक्र दिया गया कि हाँ, इनके साथ हम फॉर यूज करने वाले हैं, एंड विद द ऑल दीज वर्ड विद वी हैव टू यूज सिंस। जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 2 दिन से काम होगा। तुम्हारे पास 2 दिन से काम होगा। मेरे पास 5 दिन से यही कार होगी। तुम्हारे पास सुबह से समय होगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस हमें मिलने वाले हैं। कैसे हम इसको इंग्लिश में अप्लाई करें, कैसे बोले, हाउ टू स्पीक, हाउ टू अप्लाई इन इंग्लिश दिस सेंटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड वी कैन स्पीक in English easily, confidently and fluently with the help of these techniques। इन टेक्निक की सहायता से हम आसानी से कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, तुम्हारे पास 2 दिन से काम होगा। कैसे बनाए? सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट। सबसे पहले किसका इंग्लिश बोलना है? सब्जेक्ट है। तुम्हारे को क्या बोलने वाले हैं? यू। इसके जस्ट आफ्टर में क्या यूज करना है? विल हैव। आफ्टर इट वी हैव टू यूज हैड। यू विल हैव। आफ्टर इट भी हमें क्या यूज करना है? हैड। यू विल हैव हैड। और इसके बाद देखो बेटा क्या है? काम, वर्क। कितने दिन से? 2 दिन से। फॉर
2 days, मेरे पास 5 दिन से यही कार होगी। I will have had this car for 5 days। ठीक है। और देखिए प्यारे मित्रों, मेरे पास सुबह से समय होगा आई विल हैव हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से एक चेयर होगी, आई विल हैव हैड अ चेयर सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से एक मोबाइल होगा, आई विल हैव हैड अ मोबाइल सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से एक काम होगा, आई विल हैव अ वर्क सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से पापा होंगे, आई विल हैव हैड फादर सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से परिवार होगा, आई विल हैव हैड माई फैमिली सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से स्कूल होगा, आई विल हैव हैड स्कूल सिंस मॉर्निंग। मेरे पास सुबह से मेरा कॉलेज होगा, आई विल हैव हैड माई कॉलेज सिंस मॉर्निंग। इस तरह से। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को एक आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तुम्हारे पास सुबह से समय होगा, एंड ऑल ऑफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर योर एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर। यू विल हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स राइट आंसर। एंड आप सभी को याद रखना, लगे रहो किसी भी काम में, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। इसका अर्थ क्या है? सफलता जो हम चाह रहे हैं उससे 10 गुना मिलने वाली। और अगर रिदम टूट गई ना, विदाउट कंसिस्टेंसी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। what I can say, we can not do everything। सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग। For getting success, we have to work hard, smart, active and miracle type। Okay प्यारे मित्रों, all of you are getting my each and every point। तो आप सभी हर एक लेक्चर को अच्छे से लीजिए, समझिएगा। अब तक हम 18 डेज को लगभग छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, और 25 लेक्चर्स के बाद लेक्चर्स की थोड़ी सी अवधि, हर लेक्चर्स की अवधि 1 आवर के आसपास रहने वाली, 1 घंटे के आसपास। तो अभी क्या कुछ बेसिक्स कंप्लीट आपके हो जाए, अच्छे से आप बेसिक इंग्लिश बोल पाओ। जैसे मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, मैं सुबह से बिजी हूँ। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वही गुनाह में, ही इज इन गुनाह, वह 2 दिन से गुनाह में है। ही हैज बीन इन गुनाह सिंस फॉर 2 days। इस तरह के सेंटेंसेस, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा ये कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो इंग्लिश रहेगी हमारी, बेसिकली हम 25 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर इट दीज वीडियोज आर वेरी स्मॉलेस्ट 10 to 12 minutes, and if you have 10 to 12 minutes you can change your whole life। This is not a subject, this is a language, or what I can say, this is not just a language, this is a skill। How to communicate with other person, how to discuss with any other person, how to talk with any foreigner। तो इस तरह से हम कुछ जो sentences बोलते हैं, with the help of it to be, and with the help of 90 days classes we can speak easily in English। Okay, थैंक यू, टाटा बाय बाय। आज तक के लिए आज तक के लिए यहीं तक था, और हम क्लास को बाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, और हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में। आई विल मीट यू टुमारोज क्लास। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।